साथियों नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों आज का जो टॉपिक है वो राजस्थानी जो भाषा है, बोलियां है, उनसे संबंधित जिनका प्रश्न हमेशा 2-3 प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए, रीट और सेकंड ग्रेड के लिए और C8 के लिए ये अच्छा है, CET के लिए जो है। चलिए देखते, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे प्रश्न लगेंगे। ये बात तो तय है, प्रश्न तो अच्छे ही है, तो आपको अच्छे लगेंगे, साथ में आपको रिवीजन भी हो जाएगा। राजस्थान हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक है पद्मश्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारकानाथ या श्री कृष्ण नंद व्यास। राजस्थानी हिंदी भाषा शब्दकोश के संपादक, उत्तर है पद्मश्री सीताराम लालस, ये उत्तर है इसका। आगे देखते हैं। राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है मालवी, हाड़ौती, मेवाड़ी या मारवाड़ी। मानक बोली, उत्तर है मारवाड़ी। अगला प्रश्न, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? तो जोधपुर के और उसके निकट के समीपवर्ती क्षेत्रों में। बादली के रचनाकार कौन है? चंद्रसिंह, नंदन चतुर्वेदी, रंगे राघव या मेघराज मुकुल। तो चंद्रसिंह विरकाली है वो इसके बादली के रचनाकार है। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान की बोली व क्षेत्र में संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित युग्म को गलत को पहचानिए। टोंक, ढूंढाड़ी, पाली, बागड़ी, बारा, हाड़ौती, करौली, मेवाती। तो ये सभी सही है, ज्यादातर करौली मेवाती सही है, बारा हाड़ौती सही है और टोंक ढूंढाड़ी भी सही है। पाली बांगड़ी गलत है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? बीकानेरी, नागरछोल, जोधपुरी या थली। मारवाड़ी की उपबोली नहीं है, कमेंट करिए। तो देखिए, बीकानेरी भी है, जोधपुरी भी है और थली भी है, नागरछोल नहीं है। खुमान रासों के लेखक है दलपत विजय। ये साथियों फर्स्ट ग्रेड जो भी परीक्षा हुई थी ना, उसमें ये प्रश्न आया था। दलपत विजय, जोधराज, कवि कल्लोल या किशनदास गार्डन। तो खुमान रासों के जो लेखक है वो दलपत विजय है। वहां पर दौलत विजय कुछ लिखा हुआ था, थोड़ा अलग प्रश्न लिखा था उत्तर। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के उत्तरी भाग में बोली जाने वाली बोली है ढूंढाड़ी, बागड़ी, हाड़ौती या मेवाड़ी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के उत्तरी भाग में बोले जाने वाली, उत्तर है हाड़ौती। अच्छा, एक साथी जो क्या नाम है उनका, अनुज जी, उन्होंने कहा था सर थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम दीजिए, ऐसा कुछ कहा था, थोड़ा धीरे पढ़ते। विस्तार एवं साहित्य दोनों ही दृष्टियों से राजस्थान की सर्वाधिक श्रमद महत्वपूर्ण भाषा है मेवाड़ी, बागड़ी, मारवाड़ी या ढूंढाड़ी। उत्तर है, तो ध्यान रखिएगा, विस्तार और साहित्य दोनों की दृष्टि से मारवाड़ी इसका उत्तर है। श्रमद और महत्वपूर्ण भाषा है, श्रीमद श्रमिद। राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, कर्नल जेम्स टॉड, मोतीलाल मेनारिया, पुरुषोत्तम दास मेनारिया। उत्तर है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। हमीर रासों के लेखक है सोधराज, जयानक, कवि कल्लोल या मुहम्मद नैन्सी। उत्तर है जोधराज, कवि जोधराज। मारवाड़ी भाषा की की बोलियां है मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, डॉक्टर पुरुषोत्तम मेनारिया, कर्नल जेम्स टॉड, अब्राहम ग्रियसन। तो ध्यान रखिएगा, लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, सिरोही, जालोर, जयपुर, दौसा। कमेंट कीजिए, कहाँ पे बोली जाती है? तो
अलवर और भरतपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न, मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? सीधा उत्तर बता देता हूँ, ज़्यादा ऑप्शन से बड़ा लंबा है तो। मेवाड़ी बोली उदयपुर व उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। संगीत सार व राग मंजरी के लेखक है राणा कुंभा, राजकवि राजभट्ट, महाराज प्रताप सिंह और महाकवि पद्माकर। संगीत सार व राग मंजरी, तो इनके लेखक है महाराजा प्रताप सिंह। राजस्थान की किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या भरतपुर? किस देशी रियासत ने स्वतंत्रता से पूर्व हिंदी भाषा को राजकीय भाषा बनाया? उत्तर है भरतपुर। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। मेवाड़ी, निमाड़ी और रागड़ी, तो निमाड़ी और रागड़ी मालवी भाषा की विशेषता है। असंगत युग्म को छाटिए। पश्चिमी राजस्थान, तो देखिए मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी सही है। मध्य पूर्व राजस्थान ढूंढोटी, हाड़ौती सही है। उत्तरी पूर्व राजस्थान मेवाती और अहिरवाटी सही है। तो इसमें से गलत तो कोई है ही नहीं, तो पहली बार ये उत्तर है कि इसमें कोई उत्तर नहीं है, सभी सही है। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली ढूंढाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी या हाड़ौती? उत्तर है मेवाड़ी, मारवाड़ी के बाद। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां है मालवी, निमाड़ी, मेवाड़ी, अहिरवाटी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाती। उत्तर है मालवी और निमाड़ी। कथा का और या कहानी का अर्थ है, ये तो आपको पता होगा, वात का, ध्यान रखें, मतलब उसे कहते हैं मारवाड़ी में वात भी कहते हैं, कि वात कहता हूं। लालदास जी व चरणदास जी संत संप्रदाय का साहित्य किस भाषा में है? तो लालदास जी और चरणदास जी देखिए अलवर से संबंधित है, तो अलवर में कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती तो कोटा बूंदी है, मेवाड़ी उदयपुर, ढूंढाड़ी जयपुर टाइप है, तो ये अलवर में मेवाती भाषा। असंगत युग्म छाटिए। पूर्व राजस्थान ढूंढी, हाड़ौती, मेवाड़ी, अहिरवाटी। पश्चिम राजस्थान मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावटी, दोनों सही है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्त माला व ग्रंथ की रचना की? अच्छा सवाल है साथियों, इसका तो थोड़ा आप कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या होता है आपका उत्तर। मुहूर्त माला, उत्तर है राता सांधु, माला सांधु, छक्रपाणी मिश्र या ताराचंद। तो मुहूर्त माला महाराणा प्रताप के समय, ध्यान रखिए ये थोड़ा आ सकता है। एक तो देखिए ये आएगा कि मुहूर्त माला की रचना किसने की? तो छक्रपाणी मिश्र ने। अब ये आ जाए कि छक्रपाणी मिश्र किसके समय थे? तो महाराणा प्रताप के समय दरबारी थे। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी दोनों की विशेषता रखने वाली भाषा है मालवी, शेखावटी, रांगड़ी या अहिरवाड़ी? मारवाड़ी या ढूंढाड़ी दोनों की विशेषताएं रखने वाली, उत्तर है मालवी। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। बागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, वागड़ी या मेवाती? उत्तर है वागड़ी। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। अच्छा प्रश्न है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी, देखने में सरल है, देखने में तो सरल है, पर ऐसे ऐसे दो तीन नाम हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं हम सब। तो राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी के कितने खंडों में उपलब्ध है? 2, 4, 12, 9। तो उत्तर है 12। अब इसका आपका प्रश्न ये है, आप उत्तर दीजिएगा साथियों, जो अभी लाइव है या फिर बाद में वीडियो देख रहे हैं, जो भी साथी है,
वातारी फुलवारी किन की रचना है? अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है। निम्न में से हमीर मदमर्दन किसकी रचना है? जयानक, विद्यावती, जयसिंह सूरी या मंडन? हमीर मदमर्दन, उत्तर है जयसिंह सूरी। निम्न में से एक जिले में गोदावरी बोली जाती है? जैसलमेर, जालोर, डूंगरपुर, अजमेर? बताइए साथियों। उत्तर है जालोर। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है? खेराड़ी, रांगड़ी, गोड़वाड़ी, मालवी? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है? उत्तर है खेराड़ी। साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? बागड़ी, डिंगल, मेवाड़ी या पिंगल? साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है, तो साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है डिंगल। पश्चिमी हिंदी व राजस्थान के मध्य सेतु का कार्य करता है? हाड़ौती, मेवाती, ढूंढाड़ी या मेवाड़ी? पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करता है? उत्तर है मेवाती। लालदास, चरणदास, सहजोबाई, ये सब वहीं से है, अल्लवर भरतपुर। राज्यरा सोठा, वेली किशनरी रुक्मणी, ढोला मारवण, मूमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी या मेवाती? तो साथियों देखिए, जैसलमेर से संबंधित लग रहे, देखिए ये तो ढोला, ये मूमल और ये ढोला, और राज्य सोठा ये अलग है, तो पर ये सब मारवाड़ी के जो है रचित है, मारवाड़ी भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाड़ौती भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग है, मतलब परीक्षा में आए नहीं आए अलग बात है, हो सकता है आ भी जाए थोड़ा, परंतु जो नॉर्मल सवाल आते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम अर्थ का प्रयोग अब्राहम गिरियसन, कैलोग, जेम्स रॉड, उदोतन सूरी। तो ये कैलोग ने किया था अर्थ का प्रयोग, भाषा के अर्थ में प्रयोग, और 1875 में। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी प्रतिनिधि बोलियां है? पूर्वी राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की? तो ढूंढाड़ी, हाड़ौती ये सब पूर्वी राजस्थान की भाषा है, ये उत्तर है। उदोतन सूरी द्वारा रचित कुवले माला किस भाषा को मरु भाषा कहा जाता है? मालवी, मारवाड़ी, मेवाड़ी या मेवाती? उदोतन सूरी द्वारा रचित कुवले माला में किस भाषा को मरु भाषा कहा जाता है? उत्तर है मारवाड़ी को। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? उदोतन सूरी, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, जेम्स रॉड या सूर्यमल मिश्र? उत्तर है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है? मारवाड़ परगनारी विगत, पद्मावत, एकलिंग महामत्य या मुणोत नैन्सी की ख्यात? तो मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। किसने लिखा था? मुणोत नैन्सी ने। दूसरा आड़ा दरबारी कवि थे? महाराणा जसवंत सिंह के, अकबर के, हुमायूं के, महाराणा राज सिंह के? तो दूसरा आड़ा अकबर के दरबारी कवि थे। हरिकेली नाटक के रचयिता थे? अण्णोराज, विग्रहराज चतुर, सोमदत्त या पृथ्वीराज तृतीय? तो देखिए, हरिकेली नाटक के रचयिता विग्रहराज चतुर थे, जिन्हें कवि बांधव भी कहा जाता था। राजा या किसी व्यक्ति विशेष के मरणों उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य राजस्थानी लेखक किस विद्या के अंतर्गत आता है? ख्यात, वंशावली, विगत या मरस्या? उत्तर है मरस्या, नाम से पता चल जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले की प्रचलित लोकवार्ता प्रेमाख्यान क्या है? मूमल, ढोला मारो दोहा, राजियारा दोहा या भ्रतहरि?
तो साथियों ये जो उत्तर है मूमल है उत्तर। प्रेम आख्यान जैसलमेर का प्रसिद्ध कवि, हाँ, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक है माणिकलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री। ये अच्छा सवाल है, थोड़ा करंट का है, मतलब फ्रेश प्रश्न है, जैसे अभी का, जैसे मुख्यमंत्री थे तो हीरालाल शास्त्री, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। मारवाड़ परगना की विगत के रचयिता श्यामल दास, बांकीदास, मुणोत नैंसी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर साथ साफ है, आपका पता ही है, मुणोत नैंसी। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? उत्तर है जोधपुर। साथियों एक आपसे थोड़ी है कि आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान हिंदी, देखिए सवाल क्या था, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में, ध्यान रखिएगा, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में। राजस्थान का हिंदी ग्रंथ अकादमी का मुख्यालय है टोंक, कोटा, बीकानेर, जयपुर? उत्तर है जयपुर। लोक संस्कृति शोध संस्थान कहां पर स्थित है? चूरू, करौली, सिरोही, दौसा? लोक संस्कृति शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये चूरू में है। श्रृंगार हार किसने लिखा? अच्छा सवाल है। कुंबा, अमीर, राजा भोज या कवि चांद ने? श्रृंगार हार, उत्तर है अमीर ने। किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज या संगीत शास्त्र? किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? उत्तर है संगीत शास्त्र। बाकी तीनों की थी। संगीत मीमांसा, संगीत रसिक प्रिया और संगीत राज भी थी, संगीत शास्त्र नहीं था। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहम्मद नैंसी की जन्म स्थली कहाँ है? जोधपुर, बीकानेर, पाली या मेड़ता? तो उत्तर है जोधपुर। राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खींची वचनिका के लेखक है अचल दास खींची, शिवदास गार्डन, नरपति नाल या पद्मानंद? अचल दास खींची, तो उत्तर है शिवदास गार्डन। आपको युग्म असंगत बताना है। देवड़ावटी, देवगढ़, गोड़ावाड़ी, पाली, मालवी, मालवा या सैकावटी, सैकट क्षेत्र? तो ये देवड़ावटी है ना, देवगढ़ क्षेत्र, ये असंगत है, बाकी सब सही है। गोड़ावटी, पाली, मालवी, मालवा, सैकावटी, सैकावटी। प्रसिद्ध इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हीरासन ओझा का जन्म स्थान सिरोही, जालोर, चित्तौड़ या पाली? उत्तर है ए सिरोही। दूषाहाड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा? कुवलेमाला, मारवाड़ परगनारी विगत, वेली किशन रुक्मणी या पद्मावत? तो साथियों उन्होंने ये जो वेली किशन की रुक्मणी है ना, वेली किशन की रुक्मणी रही, इसको दूषाहाड़ा ने पांचवा वेद का, और ये किसने लिखा था? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, बीकानेर वाले जो थे उन्होंने। और इसको 19वां पुराण भी कहा जाता है। अब आपको सुमिलित करना है। संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नावली, संगीत परिजात और श्रृंगारहार किसने लिखा? तो देखिए आपको बता देता हूं, संगीत रत्नाकर लिखा सारंग देव ने, संगीत रत्नाकर लिखा सारंग देव ने। संगीत रत्नावली ये लिखा संगीत रत्नावली सोमपाल। संगीत परिजात
अहोबल और सारंग श्रृंगारहाल हमीर। दूसरा उत्तर है इसका। वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या डूंगरपुर? तो उत्तर है बूंदी। सूर्यमल मिश्रण ने लिखा था। राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? वाद के रूप में, ख्यातों के रूप में, रासों के रूप में, दवावेद के रूप में? उत्तर है वाद के रूप में। तोरावटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? तोरावटी किस भाषा की उपबोली है? तो उत्तर है ढूंढाड़ी। राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती है? मालवी, मेवाड़ी, हाड़ौती या ढूंढाड़ी? तो उत्तर है मालवी। ये एमपी में भी बोली जाती है। ढोला मारूरा दुहा के लेखक है? कवि कलोल, सूर्यमल मिश्रण, चंद्र बदई या महाकवि बिहारी? ढोला मारू के ला दुहा कवि कलोल। राजस्थान राज्य के जोधपुर के दरबारी कवि कर्णिदार द्वारा रचित ग्रंथ है? राजरूपक, गुणभाष, राजविलास या सूरज प्रकाश? उत्तर है सूरज प्रकाश। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। बूंदी का इतिहास है। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? ये तो बता दिया आपको साथियों, ज्यादातर सभी में ये उत्तर है मारवाड़ी। स्वर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन किस अकादमी द्वारा किया जाता है? सीधा उत्तर बता देता हूं आपको ताकि परेशानी न हो। राजस्थान संस्कृत अकादमी। राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा स्वर मंगला का पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? विटू सुजा, पृथ्वीराज राठौड़, छंद बरदई या पद्मनाभ कवि? तो कवि पद्मनाभ ने कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की थी। हमीर महाकाव्य के रचनाकार है? चंद्रशेखर, जयनक, जयसूम, नयन चंद्र सूरी? उत्तर है नयन चंद्र सूरी। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती? कोटा, धौलपुर, अलवर, भरतपुर? उत्तर है कोटा। नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृति या फारसी? नैनसिरी ख्यात उत्तर है राजस्थानी। मूणत नैनसिरी लिखी थी, जिन्हें देखिए महाराज जसवंत सिंह के समय थे, और मोहन जैसे कि दो, एक तो मारवाड़ प्रज्ञा विगत जिसे गजेटियर भी कहा जाता है। राजस्थान ब्रज अकादमी किस स्थान पर स्थित है? ब्रज भाषा अकादमी। तो देखिए नाम से पता चल जाए सभी ब्रज के ही है, जबकि जिले तो उत्तर भरतपुर है। छारम शैली दूसरे किस नाम से जानी जाती है? पिंगल, खड़ी, डिंगल या भाट? उत्तर है डिंगल। अगला प्रश्न, अमर काव्य वंशावली के रचयिता राजा रत्नाकर, रणछोड़ भट्ट, हरिभद्र सूर्य, हरिश्याम? तो अमर काव्य जो वंशावली है उसके रचनक है रणछोड़ भट्ट तेलंग। राजसमंद झील, गेवर माता समर, राज प्रशस्ति है। राजशेखर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? प्रबंध चिंतामणि, राज रत्नाकर, प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य? तो उत्तर है प्रबंध कोश। राजस्थान राज्य में मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण लिखा गया था? देवकरण आसोपा, सीताराम लालस, विजयन देता, रामकरण आसोपा? उत्तर है रामकरण आसोपा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, मतलब नहीं बोली जाती है? झालावाड़, कोटा, भरतपुर, बूंदी? तो भरतपुर में ये नहीं है, वहां पर अलग है, वो तो अलग क्षेत्र है। बिसल देव रासो के रचनाकार है? छंद बरदई, जयनक भट्ट, नरपति नालो या बाकीदास?
तो नरपति नाला बिशलदास रसों के रचयिता है। और हरिकेली नाटक भी विग्रहराज हरिकेली नाटक तो विग्रह छतु ने लिखा था, सोमदेव ने ललित विग्रहराज लिखा था। संत दादू दयाल उनके शिष्य की रचना किस भाषा में लिखी गई है? तो ढूंढाड़ी भाषा में लिखी गई। पातल और पीतल नामक पुस्तक के लेखक कन्हैयालाल सेठिया। वह साहित्यिक ग्रंथ जिसके रचयिता जयानक है, इसमें चौहान राजाओं के वंश क्रम का वर्णन किया गया, वह कौन सी है? देखिए, चौहान राजाओं के जो है जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में 2 पुस्तकें काफी प्रसिद्ध है। एक तो पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट द्वारा, और एक उनके जो मित्र थे चंद बर्दई द्वारा, पृथ्वीराज रासो। संस्कृत साहित्य की उस रचना का नाम बताइए जिसमें बूंदी के राजा सूर्यनाड़ का चरित्र का वर्णन किया है। पृथ्वीराज विजय, सूर्यन चरित्र, राज विनोद, अमरसार। तो उत्तर है सूर्यन चरित्र, नाम से पता चल जाता है। ये तो राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी का मुख्यालय, ये तो आपको बता दिया था उस समय। ये देखिए, मैंने कहा था ना थोड़ा अलग अलग आता है, इसलिए ये जयपुर में है, और वो एक अलग था जो बीकानेर में था। राव जयसिंह चंद के रचयिता राव जयसिंह चंद, बीटू सूरजागरजीत। देखिए, राव जयसिंह बीकानेर से थे। कलयुग का कर्ण लूण कर्ण को कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण राय सिंह, और राजपूताने का भगीरथ गंगा सिंह को कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश का निर्माण किया सीताराम लालस। कुवले माला व व्रत कथा कोश किस भाषा में लिखे गए हैं? कुवले माला और व्रत, ये कोश है, किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर है संस्कृत में। क्रांतिकारी रचना चेतावनी और चुगटिया के रचयिता श्यामजी कृष्णराव दामोदर राठी, राव गोपाल या केसरी सिंह बारठ? तो राव गोपाल सिंह नहीं है, केसरी सिंह बारठ है। चेतावनी और चुगटिया 1903 में उन्होंने लिखा था। वो जो फतेह सिंह जा रहे थे वहाँ पर जॉर्ज पंचम के दिल्ली में, तो उन्होंने लिखा था। एनल्स एंड एक्टिविटीज नामक राजस्थान के लेखक है हीराचंद ओझा, श्यामल दास, कर्नल टॉड जेनेंसी? तो उत्तर है कर्नल टॉड। पद्मावत के लेखक कौन? तो मलिक मोहम्मद जैसी। बेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की थी? तो बेली किशन की रुक्मणी की रचना पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर से संबंधित है, उन्होंने की गई। गागरोन दुर्ग में की थी, जिसे दूसरा अड्डा ने 5वां वेद कहा और 19वां पुराण कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में रचित प्रबंध कोश ग्रंथ की रचना की गई थी? अच्छा सवाल है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रबंध कोश भट्ट सदाशिव द्वारा, माणा कुंभा द्वारा, राजशेखर द्वारा, जयसोम द्वारा? तो उत्तर है राजशेखर द्वारा। मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण में उत्पन्न बोली है मेवाती, मालवी, बागड़ी या रागड़ी? तो उत्तर है रांगड़ी। धरती धोरारी राजस्थान के कविता के लेखक है चंद बरदई, जयानक, कन्हैयालाल सेठिया, नरपति नाल? तो उत्तर है कन्हैयालाल सेठिया। राजपूतों ने अग्निकुंड से उत्पन्न होने जो सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया? तो पृथ्वीराज रासो में चंद बरदई ने किया। ये प्रत्याहार, प्रमाण, चालुक्य, चौहान 4। सुरमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी। ये देखिए बीकानेर वाला, ये बीकानेर वाला, इसलिए मैं कहता नाम थोड़े अलग अलग है तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये बड़ा नाम है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर में है। इसके द्वारा ये सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार दिया जाता है। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास जी, और ये कवि राजा भी कहा जाता है। केसरे इनकी उपाधि भी है। मेवाड़ के समय सज्जन सिंह के समय थे। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतंग। अच्छा सवाल है, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता मेरुतंग।
संस्कृत साहित्य में महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा रचित ग्रंथ राजवल्लभ। संस्कृत साहित्य में महाराणा कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा राजवल्लभ। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल। जिस क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर। कालिदास के नाटकों का अनुवाद राजस्थानी भाषा में किसने किया? कालिदास के नाटकों का तो चंद्र सिंह ने, ध्यान रखिए चंद्र सिंह ने। और भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ, इस रचयिता कौन है? उत्तर है ब्रजसेन सूरी। साथियों धन्यवाद, आप जुड़े रहे, अगले प्रश्न भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, उसके साथ भी अटैच होंगे। देखिए अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आपका सहयोग की अपेक्षा करते हैं हम। अगर प्रश्न अच्छे नहीं लगते तो आप बता सकते हैं कि प्रश्न सही नहीं है, वो बात बिल्कुल आपकी स्वीकार्य है। परंतु अगर आपको अच्छे लग रहे हैं कि प्रश्न अच्छे हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे प्रश्न आते रहे, तो आपसे भी हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और चाहते हैं कि चैनल ग्रोथ हो। क्योंकि कोई यूट्यूब पर आते हैं चैनल बनाते, तो इसलिए तो बनाते नहीं कि भाई बस वीडियोस बनाते जाए और कुछ सहयोग न मिले। तो अपेक्षा यही कि आप जरूर सहयोग करावे, बाकी आपकी जो इच्छा है उस पर निर्भर है, कोई बात नहीं। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों, और आप का दिन शुभ हो। अगर कोई कमी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपका सुझाव का एकदम स्वागत है। और आप तैयारी जारी रखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पढ़ते रहिए, थ्योरी भी पढ़िए, अच्छा हो। धन्यवाद।